हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने चैनल मैं आप और हिंदी में। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 9 बिरसा मुंडा। उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ 9 बिरसा मुंडा जिसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो बहुविकल्प प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य। दूसरा है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है? तो सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न तीसरा है, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? ऑप्शन नंबर सी ओझाओं ने। प्रश्न चौथा है, जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी भाला और तीर कमान। प्रश्न पांचवा है, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? वारंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। प्रश्न पांचवा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। फिर छठवा है, अब सातवें पे आ जाते। स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की आलोचना करते थे। आठवां, सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है। प्रश्न नौवा, जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास है? द्वंद्व समास है। प्रश्न 10वां है, झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले लोगों को ओझा कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? उत्तर रहेगा स्वस्थ रहने के नियम। प्रश्न 12वां है, तन में शब्द का संधि विच्छेद कीजिए? तो तत्व धन में हो जाएगा तन में। प्रश्न 13वां है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर रहेगा क्योंकि उन्होंने उस स्कूल में दास्ता का अनुभव किया, जो कि बिरसा मुंडा को पसंद बिल्कुल भी नहीं था। प्रश्न 14वां है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर रहेगा बिरसा मुंडा के आंदोलन अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। अब चलते हैं अपन लोग लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते हैं? उत्तर आएगा, बिरसा उपचार के साथ साथ जनजाति के लोगों को अच्छे उपदेश और स्वस्थ रहने के नियम बताते थे। उन्होंने चेचक बीमारी से भी लोगों को बचाया था। इन शब्दों को उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विलोम शब्द बनाइए। तो शब्द दिए हुए हैं जैसे विश्वास, मान, आदर और देश। तो पहले शब्द, फिर उपसर्ग, फिर नया शब्द और फिर उसके विलोम शब्द, तीन चीज़ें। शब्द विश्वास है यहाँ पर, तो आ उपसर्ग है इसमें, आ उपसर्ग जोड़ेंगे और नया शब्द बन जाएगा अविश्वास, और अविश्वास का विलोम रहेगा विश्वास। मान, मान अप उपसर्ग है, इसका शब्द बन जाएगा अपमान, और इसका जो विलोम रहेगा वो सम्मान रहेगा। आदर फिर अनुपसर्ग है आदर में, और अनादर इसका वो रहेगा नया शब्द, फिर उसके बाद विलोम शब्द आ जाएगा आदर। चौथा शब्द है देश में बी उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा विदेश, और विदेश का जो विलोम रहेगा वो स्वदेश रहेगा। 17वां है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया? तो उत्तर रहेगा, बिरसा ने अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया। 18वां है, मुंडा आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, मुंडा समाज की दबी भावना उभरने लगी। दूसरा, मुंडा के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होने लगी। तीसरा, मुंडा समाज ने अंग्रेजों से जंगल की लड़ाई लड़ी। देखिए प्रश्न की अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19वां है, जिसका उत्तर रहेगा अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अन्याय और अत्याचार किए। पर सब लोग जानते हैं कि पहले भारत गुलाम था, उसके बाद कुछ लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता। तो उन्हीं में से एक थे स्वतंत्र सेनानी या क्रांतिकारी, जिनको हम बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। तो अत्याचार किए थे उनमें से पहला है, अंग्रेजों ने भारतीयों को खूब लूटा। दूसरा, भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। तीसरा, उन पर झूठे आरोप लगाकर कठोर सजा दी गई। यहाँ पर सजा लिख दी है, वो गलती से हो गया है सजा।
चौथा है बिरसा मुंडा जनजाति की संपत्ति हड़प ली गई, उनकी ज़मीनों पर दलाल बैठा दिए गए। छठवा है मुंडा समाज के विद्रोह को बर्बरता से दबा दिया गया। प्रश्न 20वां है बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। पहला, बिरसा मुंडा जनजाति के लोकनायक थे, उन्होंने आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा है भारत के आदिवासी उन्होंने भगवान मानते हैं। बिरसा को धरती आबा या धरती का पिता माना जाता है। उनकी अपनी पंचायतें थीं, उनके रहने सहन के ढंग परंपरागत था, वे अपनी ज़मीनों के मालिक थे, अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान कहा जाता है। ये बिरसा मुंडा जब थे उस टाइम की पारिवारिक मतलब सामाजिक पारिवारिक जो रहती है ना स्थिति, उसका बन के गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पार्ट 9 बिरसा मुंडा जो कि बहुत अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।